गुरुजी, हमने सुना है कि राधा जी का विवाह एक अयन नाम के पंडित से हुआ है। क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। और जिस राधा जी की हम महिमा जानते हैं वो तो साक्षात परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। अब कोई उनकी आह्लादनी शक्ति या परमात्मा कृष्ण का ही रूप है, कोई उनकी आह्लादनी शक्ति उनके रूप को छू करके बच जाएगा, जल जाएगा। जिस प्रकार भगवान श्री राम के धर्म पत्नी सीता जी को हरण करने से पहले भगवान राम ने अग्नि में सौंप दिया था। कहते हैं यदि रावण मेरी पत्नी सीता को छुएगा तो जल कर राख हो जाता। तो बताओ, लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी को छूने से जल जाता रावण, और गोलोकवासी राधा जी को छुएगा पंडित बच जाएगा। वो भी पंडित, रावण भी था वो भी पंडित। तो राधा जी कौन है? हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं वृंदावन विवरसाना में कितने राधा जी थी? 6 राधा, 6 वृषभान थे, और हर वृषभान की लड़की का नाम राधा था। और जो 5 वृषभान की जो लड़कियां थी उसमें एक लड़की का नाम राधा था। उसका विवाह अयन नाम के ब्राह्मण से हुआ था। वो उग्रपद पंडित थे, उनके पुत्र का नाम था अयन, उनकी माता का नाम जटिला, उनकी बहन का नाम कुटिला। उनके साथ हुआ था अयन के साथ। पर एक प्रमाण शास्त्र में आता है कि राधा जी का विवाह हुआ था भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने करवाया था। वो भी प्रमाण सही नहीं है, क्योंकि विवाह जो चोरी से होता है विवाह नहीं कहा जाता। विवाह तो धूमधाम से माता पिता दोनों परिवार के लोग जब इकट्ठा होते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से जो संपन्न होता है उसको विवाह कहते हैं। और रही बात विवाह की, विवाह तो दूसरे से होता है। जैसे किसी दूसरे राज्य की लड़की है, किसी राज्य का लड़का है, उसको शादी करने के लिए दोनों का कुंडली मिलाई जाती है। और जब भगवान कृष्ण जी खुद राधा जी हैं, राधा जी खुद जब कृष्ण ही हैं, तब विवाह किसके साथ होगा? और शास्त्र में कहा गया अनादि कृष्ण एक मेवस्ति, अनादि कृष्ण एक है, कृणार्ता दुविधा बहु। क्रिया करने के लिए वही कृष्ण जी राधा जी बन गए। क्या वो राधा जी का विवाह दूसरे से हो सकेगा? ये जो उल्टा पुल्टा हमारे समाज में जो नहीं पढ़े हैं, हमको जानकारी नहीं, तो हमारे राधा जी के ऊपर उल्टा बात करते हैं। और राधा जी का विवाह नहीं हुआ था, उनका सगाई मात्र हुई थी। और सगाई किसके साथ हुआ था? उस कृष्ण जी के साथ में। और कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कितने कृष्ण थे वृंदावन में? 9 नंद 9 परंद थे। कितने नंद थे? 9 नंद 9 परंद, 18 नंद थे। और 17 नंद के मुखिया थे नंद बाबा। और हर नंद के पुत्र का नाम था कृष्ण। और उनकी असली माँ की पहचान क्या था? उनकी माता यशोदा एक थी। और प्रमाण श्री कृष्ण प्राण धर्म का ग्रंथ जिसका नाम बीतक साहब कहा जाता है, इसमें परब्रह्म परमात्मा की लीला है। उसी परब्रह्म परमात्मा की आह्लादित शक्ति राधा रानी के अवतार सदूर देवचंद्र जी एक बार ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। उनकी सुरता, उनकी चित्तवृत्ति कहाँ पहुँचती है? गोलोक, अखंड ब्रज गोकुल गोलोक धाम। क्या देख रहे हैं कि मैया यशोदा अपने घर पर एक बहुत बड़ी मचिया है, उस पर बैठी हुई है। और जितने दास दासियां हैं, कोई दूध पका रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। देवचंद्र जी को आए, देख करके कहते देवचंद्र आओ, बहुत दिन के बाद तुम मेरे घर में आए, आ मेरे पास बैठो। जैसे ही अपने पास लेकर के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हे बेटा देवचंद्र मेरे पास आकर के बैठ जाओ। देवचंद्र जी कहते हैं कि मैया मेरे प्रीतम श्याम सुंदर कहाँ हैं? उनके बिना दर्शन के हमारा जी एकदम ललच रहा है। मैया यशोदा कहती हैं देवचंद्र तुम्हारे जो प्रीतम श्याम सुंदर मेरे जो लाल हैं वो वन में गए हैं गैया चराने। कहते हैं देवचंद्र तुम बहुत दिन के बाद आए, आओ कुछ खा लो तब जाना मिलने के लिए। कहते नहीं मैया, जो आप दे रही हो मिठाई हमको दे देना, हम दोनों जाकर के वहीं वन में ही खा लेंगे। गठरी बांध कर जैसे देवचंद्र जी लेकर गए, वहाँ देखते हैं टोली टोली में, झुंड झुंड में हर बच्चे खेल रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज उनमें से एक टोली के एक ग्वाले को बुलाए, सखा इधर आओ, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण श्याम सुंदर कहाँ है बताओ। उस सखा क्या कहता, तुम किसको ढूंढ रहे हो? कहते हो अपने प्रीतम कृष्ण जी को।
तो क्या कह रहे हैं कि कौन से कृष्ण को? तो देवचंद जी सोचते हैं, लग रहा है कि बहुत कृष्ण है क्या? कि हाँ, जितने टोली के झुंड है ना, हर झुंड का मुखिया कृष्ण है। तो देवचंद जी से पूछते हैं तुम कौन से कृष्ण ढूंढते हो? तो देवचंद जी कहते हैं कि जिसके बाबा नंद है। तब वो सखा कहता है, ग्वाल बाल कहते हैं, वो जितने कृष्ण हैं हर कृष्ण के पुत्र मतलब कृष्ण जी के बाबा नंद ही हैं, और तुम कौन से नंद को खोज रहे हो? तो देवचंद जी कहते कि अरे हमने सुना तो एक कृष्ण, इसका मतलब बहुत कृष्ण भी हैं और बाबा नंद भी बहुत हैं। तब क्या उत्तर बता, मैं किसको ढूंढ रहा? तब कहते जिसकी मैया यशोदा है। कहते अच्छा ऐसा बताओ ना, मैया यशोदा के लाल को मैं खोज रहा, देखो ये मैया यशोदा के लाल है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत कृष्ण थे और हमारे शास्त्र में मुख्य 3 कृष्ण कहे गए। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, एक नाम मतलब कह रहे कृष्ण एक ही, एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का कहत पुराण विवेक। एक कौन है? अक्षरातीत कृष्ण, जो इस संसार में 11 वर्ष 52 दिन तक ही रहे। उसके बाद रास खेलने के बाद परमात्मा कृष्ण जी अपने आत्मा गोपियों को राधा जी को लेकर चले गए परम धाम। पूर्ण संसार बना, उस संसार में गोलकवासी कृष्ण जी आए, वो 11 दिन रहे। जो परमात्मा अक्षरातीत ने 11 वर्ष 52 दिन जो लीला किया था, वह लीला उन्होंने 6 दिन में किया। उसी 6वें दिन की रात में बंसी बजाया। इस बंसी बजाकर इस वृंदावन में रास करते हैं। इनकी रास 6 महीने के बराबर थी। इस रास में भगवान शंकर गए थे, जो प्रमाण है वृंदावन गोपेश्वर महादेव जो इस वृंदावन में। और 7वें दिन अक्रूर के साथ भगवान कृष्ण जी कहाँ चले गए? मथुरा। और जब संसार मतलब जब जाने लगे, रथ के सामने जाकर गोपियाँ कहती है, अक्रूर मेरे प्रीतम को लेकर जा रहे हो, जहाँ पर मेरे प्रीतम नहीं रहे, मैं भी नहीं रहूँगी, तो तुम क्या करो, मेरे छाती पर रथ चला कर ले जाओ। भगवान कहते हैं गोपी तुम लोग हट जाओ, हम तीसरे दिन मैं आऊँगा। तो भगवान ने वचन दिया था, तो भगवान लौट आए। पर बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े आचार्य वो जानते हैं इसे क्या कहते हैं, वही कृष्ण जी चले गए गोपी को वचन देकर, पर लौटे नहीं। और गोपियां भी कभी कृष्ण जी से मिलने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उनके प्रीतम गोलकवासी कृष्ण जी उनके साथ थे। तो कहा गया शास्त्र में, जैसे नंद बाबा जी कल उसके मरने के बाद आने लगे गोकुल में, तो भगवान कृष्ण जी अपना ग्वाला वेश उतार करके, जो मूल्य मुकुट था, कपड़ा था वृंदावन का, वो उतार करके दे दिए बाबा नंद को, और कहते ले जाकर मेरे प्रिया राधा जी को दे देना। और वहाँ से उन्होंने राशि कपड़ा पहना। राशि कपड़ा पहनने के बाद क्या करते हैं, वो वहाँ पर मथुरा के युवराज हो गए। यहाँ से ग्वाला बेच की शक्ति चली आई। इसी कारण से राधा जी के पास वो शक्ति आकर रहने लगी। इस कारण से राधा जी कभी कृष्ण जी से मिलने का प्रयास नहीं किए, और कभी कृष्ण जी भी जो मथुरा द्वारिका के राजा बन गए, इसलिए राधा जी को गोपियों कभी मथुरा द्वारिका बुलाया भी नहीं। अंतर कितना था, इस तरह गोकुल है, उस तरह मथुरा, बीच जमुना जी बह रही है। राधा जी 100 वर्ष तक तड़पती रही, क्योंकि श्रीदामना का द्वारपाल ने श्राप दिया था, तुमको 100 साल का वियोग सहना पड़ेगा। उधर कंस के मर जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध आक्रमण करने का प्रयास किया। कहते हैं कृष्ण बलराम को हमको समर्पण कर दो, अपने हाथ से मैं गला काटूंगा। और जैसे दोनों कृष्ण बलराम बाहर गए समर्पण करने के लिए, बलराम कहते हैं कन्हैया हाथ आओ भैया, हम पापियों को मारने के लिए आए हैं, क्या ये जरासंध हम सबको मार डालेगा, हम क्या करेंगे? कहते क्या करूंगा भैया, जब शक्ति है नहीं तो मारा नहीं जाऊंगा। कहाँ गई शक्ति? कौन शक्ति? जो पुतना मारी गई, अघासुर, बकासुर, बेमासुर, अरुष्टासुर, धेनुकासुर मारे गए, कालिया नागनाथ आ गए, कहाँ गई शक्ति? कहते हे भैया वो हमारी शक्ति नहीं तो किसकी शक्ति थी? वो नंद के पुत्र अक्षरातीत परब्रह्म की शक्ति है। तो क्या कहा गया शास्त्र में, कंसम जघान वासुदेवो श्री कृष्णो नंद सूर्णतु द्वारिकाया आयो विष्णु श्री कृष्ण साध्यो जगत प्रभु। कंस को मारने वाले वसुदेव के पुत्र हैं। वो कौन है? नंद के पुत्र जो
अक्षरार्थ परमात्मा के अंशावतार हैं और गोलोकवासी कृष्ण जी के अंशावतार द्वारिका की लीला करने वाले हैं। और शास्त्र में कहा गया है 11 वर्षाणि द्विपंचाशद दिनानि 11 वर्ष 52 दिन लीला कौन किया? परब्रह्म अक्षरातीत ने। और उसके बाद वृंदावन मधुवनम तय अभ्यंतरे विभु, उसके बाद वृंदावन मधुवन मथुरा और वृंदावन के बीच में जो लीला किसका? मध्यालाश्रय मध्यासीनवर्ती गोलोकवासी कृष्ण लीला कितने दिन की हुई? करे वृंदावन मधुवन तय अभ्यंतरे विभु ताम 7 दिनम रेमे विद्या मथुराम गतः। यहाँ पर 6 दिन रहे, 7वें दिन अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। वहां जाकर क्या करते? कंस का वध किए और कंस के बाद जैसे नंद बाबा को कपड़ा दिए, कपड़ा देने में क्या कह रहे हैं? तत् आदाय, वो शक्ति लौट करके आई किसके अंदर? गोपी हृदय गुड़ स्थितम, गोपियों के हृदय में गुड़ मतलब गुप्त रूप से आकर स्थापित हो गई। इसलिए राधा जी का भी प्रयास नहीं कि हमारे शास्त्र पुराण सब स्पष्ट कह रहे हैं राधा जी के मालिक गोलोकवासी कृष्ण जी हैं। मथुरा का लीला करने वाले कौन है? वैकुंठवासी हैं। तो प्रमाण कंस के मारे जाने तक जितना असुर मारे गए भगवान ने बिना हथियार का वध किया। और जब जरासंध आया उस सब उन्होंने क्या उठाया? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन किसका हथियार है? विष्णु का, नारायण का। वहां से कृष्ण जी का अवतार माना गया। वही जहाँ पे आके कृष्ण जी रुक्मिणी का हरण किए, सत्यभामा के साथ विवाह किए, 16,108 पटरानी के साथ विवाह करके महाभारत युद्ध करा करके कहाँ चले गए? जरांत बहलिया की बार लगने पर वो कृष्ण जी शरीर छोड़कर तब वैकुंठ जाते हैं। बहलिया मारे, जरा नाम के बहलिया के बाढ़ मारने पर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल।